गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान सभी कारणों के परम कारण है। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्यमान है, जो दृष्टि से गोचर है और जो दृष्टि से अगोचर है, वे सब वस्तु के परम कारण भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण ही अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ इस मर्त्य भूमि में अवतरित होते हैं। भगवान के अनंत अवतार है और उस अनंत अवतारों में भगवान अनंत लीला करते हैं। प्रत्येक अवतार की अनंत महिमा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बल्कि जितने भी अवतार पहले हुआ है वे सभी अवतार वे भगवान श्री कृष्ण के वे परम पुरुष के अंश है। कोई अंश है, कोई अंशांश है, कोई विभूति है, कोई कला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वे स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और वे भगवान वे अद्वय तत्वज्ञान वस्तु है, वे स्वयं सिद्ध वस्तु है। वे अपने भगवत्ता के लिए उनको किसी के ऊपर
डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। वे अन्य निरपेक्ष स्वयं भगवान है, किसी के प्रति उनका अपेक्षा नहीं है। इसीलिए कहते हैं भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, कोई तो स्वयं अवतार नहीं है। स्वयं अवतारी केवल मात्र श्री कृष्ण है, क्योंकि वे परतत्व है, वे परब्रह्म वस्तु है। इसीलिए वे भगवान को श्रुतियों में रसो वैसह के नाम से जाना जाता है। वे रस के आगार है, वे रस के उद्गम स्थल है। आनंदम ब्रह्म, वे परम आनंद स्वरूप है। लेकिन वे आनंद घन है, अनंत ब्रह्म है, अनंतमय है, रसों के आगार है। फिर भी उनको अवतार लेना पड़ता है, फिर भी वे अवतरित होते हैं। यद्यपि वे पूर्ण वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, उनको किसी वस्तु की किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी वे अवतरित होते हैं। क्यों? लीला करने के लिए। कैसा लीला? एक्चुअली लीला मतलब हम लोग बहुत कुछ इधर की उधर की बातें समझते हैं। भगवत लीला का वास्तविक तात्पर्य है कि वे आनंद घन, आनंद के घनीभूत विग्रह भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञानहीन और शुद्ध माधुर्य भावापन्न जो परिकर गण है, भक्त गण है, उनको आनंद देने के लिए, उनको अपने प्रेम आस्वादन कराने के लिए, प्रेम रस निर्यास आस्वादन कराने के लिए और उनके द्वारा स्वयं करने के लिए भगवान जो आनंद प्रदान करते हैं और जो आनंद प्राप्त करते हैं उसको लीला कहते हैं। जैसे गोपियां अपने आप को सजाती है, संवारती है, सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार से अपने को आभूषण करती है। उद्देश्य केवल श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए। गोपियों के मन में श्री कृष्ण सुख तात्पर्य के अलावा और कुछ है ही नहीं। अरे जो श्री कृष्ण को सुखित करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए रात के घनघोर अंधकार में भी कोई अपने पति का सेवा कर रहा है, कोई अपने पुत्र को दूध पिला रहा है, कोई सास ससुर का सेवा कर रहा है, कोई रसोई कर रहा है, सब अपने अपने घर के काम धंधों में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही संकेत मिला कि हमारे प्राणनाथ हमें स्मरण कर रहे हैं, तुरंत सब काम को छोड़ करके चल पड़ते हैं। बोलते वे गोपियां क्या कभी अपने सुख के लिए अपने को सजा सकती है, संवार सकती है? यहां तक कहते हैं, अरे जो जिन गोपियों ने स्वजनम आर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतभे विमृग्याम, एक स्त्री के लिए समाज का नियम है, समाज का बंधन है, समाज के जो आर्यगण है उनका बंधन है, पारिवारिक बंधन है, वेद की बंधन है, कुल की बंधन है, मर्यादा की बंधन है।
लेकिन वे गोपियां केवल अपने प्राणनाथ को सुखी करने के लिए सब मर्यादा को तोड़ करके वे वहां जाती है। इसलिए वे गोपियां क्या अपने लिए कुछ कर सकती है? इसलिए गोपियों का जितने भी चेष्टा है वो केवल श्री कृष्ण सुख को लेकर के ही होता है। इसलिए गोपियां सज धज करके श्री कृष्ण के समीप जाती है तो श्री कृष्ण उनको देख करके आनंदित होते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण के उस आनंद स्वरूप को देख करके गोपियों का माधुर्य और अधिक बढ़ जाता है। और जैसे ही गोपियों का माधुर्य अधिक बढ़ता जाता है, उनके माधुर्य को देख करके श्री कृष्ण का माधुर्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बोलते जहां पर ऐश्वर्य ज्ञान है वहां पर लीला नहीं होता। ऐश्वर्य ज्ञान से हीन होकर के, ऐश्वर्य ज्ञान मतलब कि हमारे प्रभु वे अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, वे परम ब्रह्म है, वे परमेश्वर है। ये है ऐश्वर्य भाव। इस प्रकार के ऐश्वर्य भाव होने से वहां पर या तो लीला संकुचित हो जाती है या प्रेम संकुचित हो जाती है। इसलिए जिन भक्तों के हृदय में केवल माधुर्य भाव है, ऐसे परिकर भक्तों को लेकर के भगवान ददाति प्रतिगृह्णति गुह्यम अच्छाति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार का प्रीति आदान प्रदान करने का जो क्रिया है उसको कहते हैं लीला। इसलिए उस आनंद घन आनंद स्वरूप भगवान के आनंद का जो उच्छ्वास है, आनंद का जो स्रोत है, वो स्रोत अपनी परिकर गणों के स्रोत के साथ मिलित होकर के एक आनंदमय क्रीड़ा का सृष्टि होता है। भगवान विपूर्ण वस्तु है, लेकिन भगवान के आनंद का स्रोत, आनंद का उच्छ्वास और उन भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए जो भक्तगण, जो परिकरगण नित्य चेष्टित है, वो चेष्टा के द्वारा उनको जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो मिल करके जो एक आनंदमय क्रीड़ा होता है उसको कहते हैं लीला। तो भगवान के जो स्वरूप शक्ति है वो किसके प्रकार है? विलास रूपा लीला शक्ति है। वे स्वरूप शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के, अर्थात योग माया के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। लेकिन कहते हैं भगवान की ये लीला 2 प्रकार का होता है, एक प्रकट अवस्था में और एक अप्रकट अवस्था में। जैसे भगवान इस मर्त्य भूमि पे प्रकट होकर के लीला करते हैं, तो इन मर्त्यवासियों के लिए अप्रकट लीला कौन सा हुआ? जो नित्य लीला चल रहा है, भगवान के नित्य गोलोक में जो नित्य लीला चल रहा है, इन मर्त्यवासियों के लिए वो अप्रकट लीला है। जैसे हम लोग वैष्णवजन, गुरुजन जब अप्रकट हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि वे नित्य लीला में प्रवेश किया है? अर्थात उस अप्रकट लीला में अप्रकट हुए यहाँ पर और गए कहाँ पर? नित्य लीला में। इसलिए यहाँ उनको अप्रकट कहा जाता है। उसी प्रकार भगवान का वे नित्य लीला अप्रकट अवस्था में वहां नित्य निरंतर चलता रहता है। उस अप्रकट लीला में, उस नित्य गोलोक में नित्य परिकर गणों के साथ भगवान का नित्य निरंतर चलता रहता है। लेकिन कहते हैं केवल ये एक ब्रह्मांड में ही भगवत अवतरण होता है, ऐसी बात नहीं है।
अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में बोलते एक ही समय भगवान अनंत रूप में प्रकट होकर के वहां अनंत लीला करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि नित्य गोलोक स्थित भगवान उस गोलोक यहां जब अवतरित होते हैं उस नित्य गोलोक खाली हो जाता है, ऐसा नहीं है। भगवान पूर्ण वस्तु है, वो अपने आप को अनंत स्वरूप में प्रकट कर सकते हैं, अपने अनंत परिकरों को प्रकट कर सकते हैं, अनंत धाम प्रकट कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इसलिए भगवान अनंत ब्रह्मांड में अनंत अवतार लेकर के अनंत लीला करने पर भी उसमें गोलोक में नेक लेश मात्र भी वहां कमी नहीं होता है। इसलिए भगवान अपने सभी भक्तों को उस नित्य गोलोक में तो केवल परिकर भक्तों के साथ ही लीला आस्वादन करते हैं, लेकिन इस प्रकट लीला में भगवान अपने सभी भक्तों के प्रति कृपा करके स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, अपने परिकरों को लेकर के अपने नित्य धाम के सहित भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। इसलिए सभी भक्त मतलब परिकर भक्त, उसके बाद साधक भक्त, उसके बाद भजन के प्रति लगने वाले भजन उन्मुख भक्त, बल्कि उन सब के प्रति कृपा करने के लिए भगवान इस प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं, अवतरित तो होते हैं। और उस अवतार के माध्यम से भगवान क्या करते हैं कि यही द्वारे करीब सर्वभक्तेर प्रसाद, बोलते इस लीला के द्वारा, इस अवतरण के द्वारा मैं यहाँ के सभी भक्तों को प्रसाद अर्थात कृपा वितरण करूंगा। लेकिन एक विशेषता ये है कि भगवान जब इस धराधाम में प्रकट होते हैं, उसका एक विशेषता ये है कि उस अप्रकट द्वारिका, मथुरा, गोलोक, परोव्योम में भगवान जो सब लीला करते हैं, बनते उन लीलाओं के अपेक्षा इस ब्रह्मांड के लीला का और अधिक वैचित्र्य है, और अधिक ही रहस्य है, और अधिक माधुर्यमय होता है जब भगवान। इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं ना कि कृष्णैर जतिक रूप तार मध्य नर रूप, नर लीला सर्वोत्तम है। बोलते मनुष्य रूप में, नर रूप में, नराकार में भगवान अवतरित होकर जो लीला करते हैं वो लीला विशेष रहस्य से युक्त होता है, विशेष वैचित्र्य से युक्त होता है। इसीलिए कहते हैं उस वैकुंठ में, नित्य वैकुंठ में जो जो लीला प्रचारित है, शेषे लीला करीब जाते मोर चमत्कार, बोलते उन लीलाओं को तो भगवान यहाँ करते हैं, उन लीलाओं के माध्यम से उसमें और अधिक रस उत्पादन करते हैं और अधिक माधुर्य उत्पादन करते हैं। इसीलिए जिस प्रकार से यहाँ दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस का यहाँ विशेष रूप से प्रचलन देखा जाता है, और उन रसों में भी क्रम के अनुसार वहाँ आनंद की उपलब्धि की, चमत्कारिता भी, आस्वादन की वहाँ तारतम्यता भी अलग अलग रूप में अलग अलग भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है। जैसे भगवान यहाँ जन्म लेते हैं, वहाँ जन्म लीला नहीं है, नित्य गोलोक में वहाँ जन्म लीला नहीं है। यहाँ जन्म लेते हैं, फिर छोटे से बालक
बाल्य लीला होता है, फिर प्रगंड लीला होता है, फिर कैशोर लीला होता है। वहां वो सब नहीं है। वहां भगवान एक रूप में स्थित है, कैशोर रूप में स्थित है। इसलिए भक्त वत्सल भगवान के लीला का मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्त को आनंद देना, भक्त को खुशी करना। जिस प्रकार भक्त का आंतरिक इच्छा होता है कि मैं मेरे प्रभु को हमेशा खुशी रखूं, सुखी रखूं, उनको आनंद प्रदान करता रहूं, उसी प्रकार भगवान ये जो शब्द, ये जो श्लोक बोले हैं ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम, ये कर्मी ज्ञानी योगी को फल प्रदान करने के लिए नहीं है, क्योंकि उस प्रकार के लोग कर्मी ज्ञानी योगी कभी भगवान का के लिए करेंगे नहीं कुछ। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम। प्रपद्यन्ते मतलब प्रपन्न होता है, शरणागत होता है, भजन करता है। वो तो भक्ति करेगा ना, कोई दास्य रूप से, कोई सख्य रूप से, कोई वात्सल्य रूप से, कोई माधुर्य रूप से। उसी प्रकार का आनंद भी भगवान उस भक्त को देते हैं। सख्य रस से भजने वाले भक्त को सख्य रस का आनंद देते हैं। वात्सल्य रस से भजने वाले भक्त को वात्सल्य रस का। अरे भजने की बात तो छोड़ो, भगवान इतना कृपालु है, इतना अकारण करुणा करने वाले हैं, वात्सल्य का भाव लेकर के, भाव भी नहीं था। ऐसे देखा जाता है कि बच्चे को स्तनपान कराना ये वात्सल्य भाव ही है, लेकिन पुतना वात्सल्य भाव लेकर के नहीं आया था, लेकिन शरीर के जिस अंग के द्वारा वात्सल्यमय सेवा किया जाता है उस अंग में वो कालकुट विष लगा करके आया था। तो उसी को भगवान मातृ की गति दे दी। अहो बकियम स्तनकाल कुटम जिघाम सयाप्यादपि साध्वी लेवे धात्र जिताम गति अन्य खंबा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कौन हो सकता है? जिस प्रकार भक्त भगवान के प्रीति के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान भी उसी प्रकार भक्त के सुख के व्यतीत और कुछ नहीं जानते हैं। मदन्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, कि हे दुर्वासा, मेरे भक्त जिस प्रकार से मेरे सिवा और कुछ नहीं जानता, मैं भी मेरे भक्त को छोड़ करके, मेरे भक्त के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, लीला प्रकट करने का एक विशेष उद्देश्य भी ये है कि भगवान के जितने भी लीला है परम माधुर्यमय होने के कारण जो भी उसको देखता है, जो भी उसको सुनता है, उसके चित्त को वो आकर्षण कर लेता है। जिससे भगवान का नाम कृष्ण, कृष्य भूर्वाचक शब्द ऋणश्च निवृत्तिवाचक, कृष्ण, ये शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? बोलते हैं पहले जीव को अपना थोड़ा सा स्वरूप दर्शन कराते हैं, एक झलक देते हैं, उस झलक से फिर उसको आकर्षण कर लेते हैं। कर्षति इति क्षण, उसको आकर्षण कर लेते हैं अपना स्वरूप दान दे करके, अपना लीला का आभास मात्र करा करके। जिस प्रकार से हम लोग सुनते हैं कि नामो नाम अभिन्नत्वात्, भगवान के नाम और स्वयं भगवान दोनों अभिन्न है, दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार स्वयं भगवान अनेक प्रकार के लीला करते हैं, ठीक उसी प्रकार अभिन्न स्वरूप उनके नाम भी अनेक लीला करते हैं।
बोलते ठीक उसी प्रकार भगवान के उस सर्वचित्त को आकर्षण करने वाली लीला को यदि कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो माया के द्वारा मुग्धीभूत जीव माया से मुक्त होकर के उनके प्रति, उनके चरणों के प्रति, उनकी कथा के प्रति, उनके नाम के प्रति, उनके धाम के प्रति, उनके भक्त के प्रति किसी ना किसी प्रकार से यदि आकृष्ट हो जाता है तो उसका कल्याण है। तो इस प्रकार कल्याण करने के उद्देश्य से भी भगवान का अवतरित होता है। अच्छा, हम लोग एक शब्द सुनते हैं तत्परायण, परायण शब्द सुनते हैं। बोलते हैं उन भक्तों को तत्परायण मतलब अपने परायण करने के लिए, अपनी आश्रय में रखने के लिए, अपने आश्रय में रख करके उसको अपनी सेवा प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कहते हैं ना कि अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रित भजते तादृश क्रियाम श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान कहते हैं कि मैं इसीलिए मानुष तनु लेकर के, मनुष्य तनु लेकर के अवतरित होता हूं कि मेरे उन मनुष्य तनु के द्वारा जो क्रियान्वित लीला है, उन लीलाओं को श्रवण करके जो मेरा भजन करता है, जो मेरा सेवन करता है, वास्तव में उसका परम कल्याण होता है। तो कहते हैं भगवान अपनी प्रकट लीला में इस जगत में विशेष रूप से राग भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, राग भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान यहां अवतरित होते हैं। इसका उनका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि कविराज गोस्वामी जी के उस लेखन से हम लोग समझते हैं कि ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्त जन, राग मार्गे भजे जे छाड़ी ज्ञान कर्म। वास्तव में प्रकट लीला में, और वो भी इस ब्रज में, ब्रज के जो लीला होता है उसको जो भक्त निर्मल हृदय से एक बार भी श्रवण करता है तो उसके हृदय के सभी प्रकार के जो अन्याभिलाष है वो तत्क्षणात दूरीभूत हो जाता है और वहीं पर राग भक्ति का अंकुरोद्गम होता है। इसीलिए हमारे गोस्वामी गणों ने, अर्थात विशेष रूप से रूप गोस्वामी ने, उन्होंने भगवान के जिन जिन प्रकट लीलाओं को देखा, अनुभव किया, उन लीलाओं को उन्होंने लिपिबद्ध किया। इसलिए उन रूप गोस्वामी जी के जब तक अनुगत नहीं होंगे तब तक रागानुग नहीं हो सकते, अर्थात ब्रज के जो निर्मल प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकते हैं। और कहते हैं वो निर्मल प्रेम के साम्राज्य के जो दरवाजा है, उसका जो चाबी काठी है, वो रूप गोस्वामी जी। इसलिए रूप गोस्वामी जी के अनुगत तो हुए बिना उस राग मार्ग के पथ पर हम लोग आरूढ़ नहीं हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि राग मार्ग केवल माधुर्य रस में है, सख्य रस में भी है, दास्य रस में भी है, वात्सल्य रस में भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ निर्मल हृदय, निर्मल प्रेम होने के कारण ये चाहे दास हो, चाहे सखा हो, चाहे वात्सल्यमयी माता पिता हो, चाहे कांतागण हो, इन परिकरों में भगवान के प्रति लेश मात्र भी ऐश्वर्य ज्ञान नहीं रहता।
देखो ब्रज में भगवान ने ऐसे ऐसे ऐश्वर्य को प्रकाशित किया। अरे 7 साल का बच्चा 7 कोस परिमित गिरि गोवर्धन को अपनी वाम हस्त पे, ये कनिष्ठ अंगुली पे 7 दिन 7 रात तक धारण किया था। इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या हो सकता है। कालिया नाग इतना विषैला था, हैं? उस कालिया हलत के आसपास में, उसके आकाश में कोई पक्षी उड़ता था वो भी जहर से मर जाता था। कालिया को दमन किया। 6 दिन का बच्चा 6 कोस परिमित पुतना का वध किया, तृणावर्त संहार किया, सकटासुर भंजन किया, अगासुर बकासुर, कितना को कल्याण कर दिया। क्या ये ऐश्वर्य नहीं है? लेकिन इन ब्रज लीला के परिकर गणों के मध्य में, हृदय में माधुर्य का इतना अधिक्यता था कि उसमें इतना विशाल ऐश्वर्य की संभार भी वहां लुप्त हो जाता था। किस कोना में वो मिल जाता था पता नहीं चलता था। इसलिए इन ब्रज परिकर गणों के, चाहे वो दास हो, सखा हो, वात्सल्य रसादि माता पिता कांतागण हो, उनके हृदय में लेश मात्र भी भगवान के प्रति स्पर्श ज्ञान नहीं था। और दूसरा, श्री कृष्ण के सुख के लिए उनका प्रत्येक चेष्टा था। अर्थात उनके प्रेम में निर्मलता था, उनके प्रेम में विशुद्धता था, उनके प्रेम में आत्मीयता था, उनके प्रेम में जो राग था उस राग कलंक रहित राग था। यही उसका महिमा है। और तो और बोलते इसी राग के कारण, इसी प्रेम के कारण श्री कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते थे। उनमें श्री कृष्ण वशीकरण करने का शक्ति था। प्रेम सेवा के द्वारा जो एक असमोर्ध आनंद उन्होंने श्री कृष्ण को प्रदान किया, और श्री कृष्ण भी अपने उस असमोर्ध रस के द्वारा इन ब्रज परिकरों को वो रस प्रदान किया। इसके विषय में जो व्यक्ति सुनता है, उन ब्रज प्रेम के विषय में, ब्रज के रसिक जनों के विषय में, इस मायामुग्ध व्यक्ति यदि किंचित मात्र भी श्रवण करता है तो उसके मन से इस जागतिक सुख की वासना तो छोड़ दो, बल्कि स्वर्ग आदि सुख की वासना भी वहां तुच्छ समझ आता है। यदि भगवान के उन लीलाओं को श्रवण करके कोई जीव भगवान की सेवा में लग सके, भगवत भजन में लग सके, बोलते यही उद्देश्य से भगवान यहां लीला करते हैं। अच्छा, कई बार हम लोग सुनते हैं कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहम आस्थितः भजते तादृश्य क्रीडाम जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्, कि भगवान मनुष्यों को कृपा करने के लिए अवतरित होकर के यहाँ अनेक प्रकार के लीला करते हैं, और उन लीलाओं को श्रवण करके जीव अपना कल्याण करता है। लेकिन भगवान यहाँ रासलीला भी किए हैं। देखिए, बड़े गंभीर विषय है, मन दे के सुनना। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को रासलीला का प्रसंग श्रवण कराया। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज से पूछा कि प्रभु, भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण वस्तु है, वे तो आप्तकाम है, वे तो पूर्ण काम वस्तु है, फिर भी इस प्रकार रास क्रीड़ा में क्यों प्रवृत्त हुए? तो अभी तो हम लोगों ने श्रवण किया, अनुग्रह भगवत्ता नाम मानुषम ध्यम आस्थितः,
कि मनुष्य देह धारण करने वाले जीव को अनुग्रह करने के लिए भगवान का लीला, इसलिए कि जीव तत्परायण हो सके, उनके प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर सके। मानुष्यम देहमास्थितः, मतलब मनुष्य देहधारी जीव का मतलब ये है कि ये संसार में तमाम जीवों के मध्य में मनुष्य ही ऐसा एक जीव है जो भगवान के उन लीला को अनुसरण कर सकता है और कृष्ण भजन कर सकता है, और भजन के माध्यम से वे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ये योग्यता तमाम जीवों में केवल मनुष्य में है। तत्परो भवेत्, मतलब भगवत परायण होकर के, लीला परायण होकर के। परक मतलब होता है श्रेष्ठ। तत् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सुरयो। तत् जो शब्द है ये हमेशा उस भगवान को ही समझाता है। तत्परो भवेत्, तत्परायण, तत्लीला परायण, तत्नाम परायण, मतलब पर मतलब श्रेष्ठ, अयन परायण, पर अयन, अयन का मतलब होता है आश्रय। बोलते हैं श्रेष्ठ आश्रय, बोलते हैं भगवान में जिनका अनन्य निष्ठा है वे है तत्परायण। या भगवान के लीला जो कि परम श्रेष्ठ है, उन लीला ही जिसका जीवन का आश्रय है। भगवत कथा परायण, भगवत कथा ही जिसका जीवन का परम आश्रय है। भगवत नाम परायण, भगवान के नाम ही जिसका जीवन का एकमात्र आश्रय है। उसको चाहे आप श्रवण कीर्तन स्मरण के रूप में ले लो। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। लीला अनुष्ठान में रत होना या लीला का अनुकरण करना। कुछ लोग जैसे गुरु जी कहते हैं बार बार, जो अपसंप्रदायी लोग हैं, संप्रदाय विहीन जो सहजा प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, तद लीला का अनुष्ठान करते हैं और तद लीला का अनुकरण करते हैं। कोई कृष्ण बन जाएगा, कोई राधा बन जाएगा, कोई सखी बन जाएगा, हैं? ऐसा नहीं, इस प्रकार से तत्परायण नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान लीला करते हैं यहाँ अपने स्वरूप शक्ति की प्रेरणा से। स्वरूप शक्ति के साथ भगवान लीला करते हैं। प्राकृत जीव में, मनुष्य में स्वरूप शक्ति नहीं है, इसलिए वे उस प्रकार के भगवान के लीला का अनुकरण नहीं कर सकता है। जैसे शिव जी समुद्र मंथन में जो भी विष निकला था, शिव जी ने उसको पान किया। लेकिन उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी जहर यहाँ डाल दे तो राम नाम सत्य हो जाएगा, है? उसका विनाश हो जाएगा। तो जीव गोस्वामी जी वहाँ विशेष रूप से सावधान करते हैं। भगवान के उस मधुर लीला की बात तो छोड़ो, भगवान के उस श्रृंगार रस की बात तो छोड़ो, भगवान के उस रासलीला की बात तो छोड़ो, श्री कृष्ण के जो सख्य भावापन्न लीला है, वात्सल्य भावापन्न लीला है, बोलते हैं उसको भी अनुकरण नहीं किया जा सकता है, उसको भी अनुकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्णवत, कृष्ण के जैसा आचरण नहीं करके
भक्तवत आचरण करना पड़ेगा, भक्त के जैसा आचरण करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी बड़े सावधान रहना पड़ेगा भैया। जो सिद्ध भक्त है वो कभी किस भाव में आविष्ट रहते हैं और किस भाव में बातें कर रहे हैं, किस भाव में वो आचरण कर रहे हैं, हम भी उनके जैसा आचरण करने लग जाएंगे, अनुकरण करेंगे, नाश हो जाएगा। अच्छा, जो साधक भक्त है उसका भी आचरण नहीं कर सकते हैं। कई बार सब साधक भक्त निर्मल होते, ऐसी बात नहीं है। कितने साधक दुराचारी भी होते हैं, व्यभिचारी भी होते हैं। तो वो साधक है, वो दुराचार कर रहे, तो मैं भी उसको अनुकरण करूं, मैं भी दुराचार करूं। समझ में आ रहे हैं? इसलिए अनुकरण तो नहीं किया जा सकता है, अनुकरण यह नहीं है वो। इसलिए भक्ति शास्त्र में भक्ति सिद्धांत का जो निर्णय हुआ है उसी के आधार पर चल करके अपने आप को हम लोग एक सुस्थिर पथिक बना सकते हैं, किसी का अनुकरण करके नहीं। हाँ, अनुसरण करना है तो महाजन जेन गतस पंथा, हमारे महाजन गणों ने जो पथ का अनुसरण दिखाया हम लोगों को, वो है भक्ति शास्त्र के पथ। वो केवल आचरण करने योग्य है, वो अनुकरण करने योग्य है। इसलिए कहते हैं वहां पर, क्या कहते हैं कि भगवान के उन लीलाओं को, उस प्रकट लीला के लीलाओं को यदि कोई भक्त, कोई मायाबद्ध जीव क्यों ना हो, श्रवण करके अपने वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ क्रिया, योग जाग जोग तपो धर्म सब कुछ त्याग करके यदि वो ब्रज परिकर गणों के अनुगत्य में रह करके, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में रह करके यदि वो ब्रज के राग के प्रति, रागानुगा भजन के प्रति वो लालायित होता है, प्रलुब्ध होता है, वास्तव में वो व्यक्ति इस नित्य लीला को अनुभव कर सकता है, जान सकता है, अन्यथा नहीं। देखो भगवान जब मथुरा में कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भस्थ थे, तब सभी ब्रह्मा आदि देवगण आकर के भगवान की स्तुति किए थे। और वहां स्तुति करते हुए वे एक सुंदर श्लोक बोले थे कि न ते अवभवस्य भवस्य कारणम बिना विनोदम तर्कयामहे, कि हे भगवान आप तो इस प्रकृति से परे है, आप असंसारी है, आप जन्म कर्म से रहित है, फिर भी इस प्रकार आपका यहाँ जन्म लेना, यहाँ प्रकट होना, वो केवल एक ही कारण है, विनोदम तर्कयामहे, कि विनोद करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए। और लीला का उद्देश्य क्या है, लीला का मतलब क्या हम लोगों ने समझा? मद भक्ताना विनोदार्थम करोमि नानाविधम क्रिया। भक्त के साथ ये प्रेम का आस्वादन करने के लिए, लेना देना, खाना खिलाना, मन की बात सुनना और सुनाना, ये प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान का अवतरण है। इसलिए ठीक इसी बात को ब्रह्मादि देवगण भी कहते हैं, न ते अभवस्य भवस्य कारणम, कि हे प्रभु आप इस भव से, इस प्रपंच से अप्रपंचातीत होते हुए भी आपने यहां एक साधारण मनुष्य के माफी आप जन्म लीला किया। इसलिए प्रभु इसको हम आपके केवल लीला ही समझते हैं, आपके क्रीड़ा ही समझते हैं और कुछ नहीं। इसलिए भगवान
उस आनंदमय लीला के द्वारा भक्त को आनंदित करना और स्वयं भक्त के माध्यम से आनंदित होना, इस अभिशाल आशा को लेकर के भगवान अवतीर्ण होते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी वहां क्या तपस्या करते, क्या स्तुति करते हैं कि प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनंतानंदो संदोहम प्रथितुम प्रभु, कि हे प्रभु आप प्रपंच अतीत होकर के भी इस भूतल पे शरणागत भक्त समूहों को आनंद प्रदान करने के लिए, आनंद वर्धन करने के लिए आप अवतरित होते हैं। प्रथितुम बोलते हैं प्रापंचिक लीला का अनुष्ठान करते हैं, अभिनय मात्र करते हैं। इसीलिए उस दिन हम लोगों ने श्रवण किया था कि पर किया भावे जहां ब्रजेते प्रचार, कि ब्रज में यहां परकिया भाव का विशेष प्रचलन है, और उस परकिया भाव में जो रस का आस्वादन होता है वो स्वकिया भाव में नहीं होता है। इसलिए तो इस प्रकट लीला में यहां के लीला का कोई अलग ही वैचित्र्य है। जैसे राधा रमन, गोपी रमन, भाई रमन शब्द तभी यूज होता जब वहां विवाह हुआ होगा ना, लेकिन गोपियों के साथ क्या वास्तव में भगवान का विवाह हुआ था? यहां तो उपपति के रूप में, उपपति के रूप में सारी गोपियां भगवान को वरण किया है। इसलिए ये जो लीला है ये लीला का अभिनय मात्र है, ये हमेशा स्थिर नहीं रहता है, लेकिन भक्त को आनंद देने के लिए ये लीला का अभिनय मात्र करते हैं भगवान। इसलिए वहां कहते हैं उस लीला के उद्देश्य से भगवान अपनी शरणागत भक्तों को प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए और स्वयं आस्वादन करने के लिए, उस प्रीति रस का, उस माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए और कराने के लिए भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। लेकिन कहते हैं भक्त के जो कृष्ण प्रेम रस निर्यास का आस्वादन है वो केवल भक्ति मार्ग के द्वारा ही प्रचलित है। इसलिए भगवान साधक के उस भक्तिमय उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए अवतरित होते हैं। वहां कबीरदास गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जे लागी अवतार कही से मूल कारण प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोके करिते प्रचारन। इसलिए भगवान का यहाँ विशेष अवतार है। मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि नाना विध क्रिया। ये जो भूभार हरण करना, असुरों का वध करना, असुर संहार करना, दैत्य संहार करना है, ये तो भगवान के आनुषंगिक अवतार भी कर सकता है। भगवान इच्छा मात्र करने से भूभार हरण हो जाएगा। कंस, दंत वक्र, शिशुपाल, जरासंध का वध करना ये तो भगवत इच्छा से मात्र हो जाएगा। भगवत अवतरण विशेष रूप से भक्तों के प्रीति वर्धन करने के लिए ही होता है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।